नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर लेकर 11 स्पेशल। कहा जाता है लोग तीन तरह के होते हैं। एक जो खुद गलती करते हैं और उससे अनुभव ले लेते हैं और भविष्य में वो गलती नहीं दोहराते। दूसरे वो लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सबक लेकर वे उससे भविष्य में कभी नहीं दोहराते। और एक तीसरा तबका होता है जो गलती करता है लेकिन अनुभव नहीं लेता और दोबारा गलतियों पर गलती करते जाता है। कोरोना के मामले में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ देश में कोरोना की स्थिति लगातार बढ़ते नजर आ रही, गंभीर होते नजर आ रही, तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है और वही लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। जश्न मना रहे हैं, जश्न मनाइए, अच्छी बात है, नया साल है, लेकिन जो प्रोटोकॉल है कोरोना का वो तो मानना चाहिए था, लेकिन लोग शायद मानने को तैयार नहीं है। सरकार को आम लोगों की चिंता है, लेकिन आम लोगों को भी तो अपनी चिंता करनी होगी कि जिस तरीके से पहली और दूसरी लहर का हमने सामना किया, क्या हम तीसरी लहर का सामना करना चाहते हैं? तो जश्न जो मना रहे लोग, जश्न का खतरा कितना ज्यादा हो सकता है और कितना खतरनाक साबित हो रहा है फिलहाल, उससे जुड़े एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। झारखंड में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, मिले रिकॉर्ड 753 नए संक्रमित मरीज, सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,500 के पार। लापरवाही से बढ़ रहे कोरोना के केस, ना मास्क है, ना दिख रही 2 गज की दूरी। नए साल पर लोगों ने मनाया लापरवाही का जश्न। कोविड गाइडलाइन की लोगों ने उड़ाई धज्जियां। लोगों को सावधान रहने की जरूरत। दरअसल झारखंड में नए साल के जश्न के बीच कोरोना के बढ़ते मामले चिंता भी बढ़ा रहे हैं। झारखंड में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1500 से ज्यादा हो गई है। अगर यही रफ्तार रही तो क्या होगा, यही सोचकर डर लगता है। लेकिन हैरानी है कि कुछ लोगों को डर नहीं लगता। लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है, चाहे सड़क हो, बाजार हो या फिर अस्पताल या फिर पिकनिक के स्पॉट। यहाँ जुटने वाली भीड़ को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि कोरोना जैसी कोई चीज भी है। ऐसे में ये लापरवाही कोरोना को न्योता नहीं तो फिर और क्या है? कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के लिए एक राहत की खबर बस यही है कि अभी तक राज्य में एक भी मामला कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सामने नहीं आया है। हालांकि ओमिक्रॉन के मामलों के सामने न आने के बावजूद एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग पर विशेष बल देना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसा कोरोना की रफ्तार दिखाई दे रहा है, संभलने के बजाय लोग अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग लापरवाही के जश्न में इस कदर डूबे हैं कि कोरोना के खतरे को भुलाकर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। मास्क नहीं लगाना, 2 गज की दूरी नहीं रखना, मतलब हर वो लापरवाही बरती जा रही है जो बहुत जल्द कोरोना की नई लहर ला सकती है। ये ना भूलें, नए साल के जश्न की खुमारी पड़ सकती है भारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो जश्न की खुमारी क्यों पड़ सकती है भारी? इसका सबसे बड़ा कारण हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि वो ये है कि जब आप जश्न में होते हैं, उत्साह में होते हैं, उमंग में होते हैं, तो तमाम नियम कानूनों का पालन आप नहीं करते और यहीं पर खतरा मंडराना शुरू हो जाता है। आप खतरे में कहीं ना कहीं खुद को पाते हैं और बाद में यही चीजें क्या होती है कि आप यहां से संक्रमित होकर निकलते हैं और फिर अपने परिवार को, अपने पूरे समाज को, अपने पूरे गली मोहल्ले को आप संक्रमित कर देते हैं। और इसलिए बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि ये जश्न कहीं भारी ना पड़ जाए और इसलिए इस चीज को हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आप जिस जश्न में मौजूद होते हैं वहां पर आपके अगल बगल में कौन आपके साथ खड़ा नाच रहा है, थिरक रहा है, आप किस किस संपर्क में आ रहे हैं, आपको पता नहीं होता है। और वो ऐसी जगह होती है जहां पर आप खुद को रोक भी नहीं पाते हैं, ना तो डांस करने से, ना थिरकने से। और
बिल्कुल। तो और यही वजह है कि सबसे बड़ी चीज होती है कि यहां पर आप कहीं ना कहीं मुसीबत मोल ले चुके हो, तो और इसलिए हम बार बार यही बात आपको कह रहे थे शुरुआत में ही कार्यक्रम के कि एक शख्स ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और गलती नहीं करते हैं, दूसरे वो होते हैं जो दूसरों की गलती सबक लेकर गलती नहीं करते, तीसरे जो गलती पे गलती किए जाते हैं। यानी कि सब कुछ पता है कि हमें तमाम तरह के एहतियात बरतने बावजूद वो मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, सरकार ने कहा कि भाई जनता पर क्यों दबाव बनाया जाए कि ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। सरकार ने कहा कि कुछ गाइडलाइन के साथ आप मना लीजिए, लेकिन आपको गाइडलाइंस का पालन कहां करना था पालन। हमारे साथ अजयलाल जुड़ चुके रांची से, हमारे साथ धनबाद से अरुण बनवाल जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात भी जुड़ चुके हैं। तो सीधा हम रुख करते हैं धनबाद का, अरुण बनवाल का, क्योंकि एक ऐसी तस्वीर वहां से आई, वहां के एक कोई होटल वेडिंग बेल्स की जो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि जो एक संख्या होनी चाहिए थी एक कार्यक्रम में जो ऑक्यूपेंसी के 50% के आसपास की, उससे कहीं ज्यादा संख्या दिख रही थी। अरुण, निश्चित तौर पर उस खबर को हम एक बार फिर से आपके जरिए जानना चाहेंगे कि जश्न लोग मना रहे हैं, नया साल का आगाज होता है तो लोग उत्साह में होते हैं, उमंग में होते हैं, लेकिन उस दौरान कितना खतरा वो मोल ले चुके होते हैं, इसकी तो बड़ी बानगी देखने को मिली धनबाद में। देखिए, निश्चित रूप से पंकज हम कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह का ये जो ओमिक्रॉन और ये जो स्प्रेडिंग जिस तरह का इसका होता है, ये वो कहीं ना कहीं जो कल की जो मामला हुआ कल देर रात जो यहाँ चला, एक बैंक्वेट हॉल है वेडिंग बेल्स, उसमें उसको देखते हुए इसके खतरे पूरे हैं। क्योंकि धनबाद की जहाँ तक बात कर ले तो देखिए कल तक 100 से प्लस एक्टिव केस थे, जिसमें 65 ऐसे केसेस थे जिनका कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं था। बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में वो कहाँ से संक्रमित हुए ये कोई भी सोच सकता है, चाहे वो बाजार में होंगे, चाहे कि सब्जी वाले के पास से हुए होंगे, या फिर कोई दूध वाले के संपर्क में आने से हुए होंगे, या जहाँ अपने ऑफिस जाते हैं वहाँ के संपर्क में होंगे। तो यही एक चीज थी जो दर्शा रहा था कि अगर कल का जो प्रकरण हुआ, कल जिस तरह के लोग वहाँ पे जश्न के माहौल में सब कुछ भूल गए थे, वो इसका एकदम खतरा पूरी तरह से बढ़ सकता था। तो ये जो वेडिंग बेल्स था, यहाँ तो देखिए रशियन डांस हुई। एक तो जो एरिया, जैसा कि आयोजकों द्वारा अब तक जो, हालांकि वो सामने कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो सूचना मिल रही है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एरिया उनके पास पर्याप्त था, लेकिन एरिया पर्याप्त था लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन था, मास्क कहीं नहीं दिखा, और उसके बाद ये अश्लील दृश्य जिस पर नृत्य करते युवा और युवती, ये बहुत कुछ दर्शाते थे कि ये संक्रमण जो है वो कितनी तेजी से यहाँ फैलने का खतरा है। तो आप समझ सकते हैं जो ये जिला प्रशासन ने सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए तो लोगों को उत्साह उमंग में कोई कमी ना हो इसलिए थोड़ी ढील दे दी, लेकिन जो शर्त लगाए उसका अनुपालन नहीं किया गया और उसी का खामियाजा कल देखने को मिला। हालांकि जब हम लोगों ने इस खबर को प्रमुखता से चलाई तो जिला प्रशासन के अधिकारी सक्रिय हुए और एसडीओ से जब शाम को बात हुई हमारी तो उनका कहना था कि वो इस मामले की जांच करा रहे हैं और अगर दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अजय लाल के पास चलते हैं। धनबाद से जो तस्वीर आई, कमोबेश वैसी तस्वीरें रांची में भी विभिन्न इलाकों से आई थी। जो गाइडलाइन सरकार ने तय किया था, क्या उसका पालन होता नजर आया आपको? देखिए पंकज, एक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री होने के नाते राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। बिल्कुल। उन्होंने राज्य की जनता से अपील की थी कि जहां तक संभव हो आप अपने घर में ही नए साल का जश्न मनाएं परिवार के साथ, छतों पर, बरामदे में, अपार्टमेंट के बड़े बरामदे में या फिर बाहर में। लेकिन यह कतई संभव नहीं है कि राज्य सरकार हर व्यक्ति के पीछे पुलिस बल खड़ा कर दे, हर व्यक्ति को सख्ती से निपटे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नैतिक जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है कि राज्य सरकार ने कुछ सुझाव दिए हैं, कोई सलाह दी है, तो उसको हम किस हद तक पालन करते हैं। देखिए, ईश्वर न करे कोरोना ने यदि रफ्तार दिखाया तो 2021 का हम सभी ने अप्रैल का दूसरा तीसरा सप्ताह और मई का पहला दूसरा सप्ताह देखा है, जब कैसे सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस की ही आवाज सुनाई पड़ती थी। भगवान न करे, ईश्वर न करे कि वो दिन फिर से आए। और दूसरी बात यह भी है कि जिस प्रकार से आज तमाम पार्कों में व्यवस्थाएं देखी गई, ये किसी भी प्रशासन के लिए संभव नहीं है कि वो बड़े बड़े, चाहे वो जैविक उद्यान हो, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान हो, या फिर बायोडाइवर्सिटी पार्क हो,
या फिर रॉक गार्डन हो, वहां पे पुलिस बल खड़ा कर दे और लोगों को रोके। जाहिर सी बात है, पूरी तरह से नैतिक जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है बिल्कुल। कि हम किस हद तक अपने आप को बचाते हैं राज्य सरकार के भरोसे कि आप राज्य सरकार। दूसरी बात यह भी है कि आप कल्पना कीजिए पंकज, हमारे दर्शक सिर्फ कल्पना करें कि यदि 31 दिसंबर की शाम 7 बजे राज्य सरकार यह घोषणा कर देती कि तमाम होटल में कोई नहीं जाएंगे, तमाम जगहों पर रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, पिकनिक स्पॉट को बंद कर देंगे, तो क्या स्थिति होती। कई प्रकार के बयान लोगों की तरह आते कि सरकार लोगों के जश्न में बाधा डाल रही है। लिहाजा सरकार ये चाह रही है कि आप इंजॉय करें, नए साल का स्वागत करें, लेकिन हिदायत के साथ, सावधानी के साथ। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री ने और उनके प्रशासन ने, राज्य सरकार के लोगों ने एक नैतिक जो सलाह होती है नैतिकता के तौर पे, वो तो उन्होंने दी थी, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी हमारी और आपकी बढ़ जाती है कि किस हद तक हम अपने आप को बचा कर रखें। और जैसा कि आपने पूछा कि क्या पार्कों में, पूरी की पूरी तस्वीर हमारे दर्शक आपके माध्यम से देख पा रहे होंगे कि कहीं से भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। हाँ, कुछ ऐसे परिवार जरूर थे पंकज जो घूमने आए थे, उन्होंने अपने परिवार के तमाम सदस्यों से कह रखा था कि आप मास्क पहन कर रखें, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है होटल वालों की, जिन्होंने 31 दिसंबर की नाइट में बड़े बड़े आयोजन किए थे। वो चाहते तो कुछ हद तक इस पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि फिर ऐसा व्यापार उन्हें कब मिलेगा। 2021 का व्यापार उनका लगभग बंद रहा, होटल में सन्नाटे रहे, दरवाजे तक नहीं खुले। लिहाजा ये मौका आता है कि कुछ ऐसे होटल, ऐसे रेस्टोरेंट, ऐसी जगह हैं जहां पर उन्हें उम्मीद रहती है कि कुछ उनका व्यापार बढ़ेगा, और उनके यहाँ भी स्टाफ होते हैं। तमाम लोग कपड़ा पेट में बांधकर तो काम करेंगे नहीं, उन्हें भी उनकी सैलरी देनी होती है। तो कुल मिला जुलाकर अब ये आज जो हो गया सो हो गया, इसको हम वापस पटरी पर नहीं ला सकते कि तमाम लोगों पर एफआईआर हो जाए, रेस्टोरेंट पर एफआईआर हो जाए। बिल्कुल, इसलिए तो अजय लगातार यही बात कर रहे हैं। हम ये कतई नहीं कर रहे कि सरकार हर एक व्यक्ति के पीछे सुरक्षा कर्मी लगाएगी। लोग मानने के लिए यही तो हम खंगाल रहे हैं कि क्या लोग मान रहे थे, या फिर ऐसे तो नहीं था कि आयोजक को कोई बस एक मौका चाहिए था कि सरकार से बस उन्हें छूट मिल जाए थोड़ा सा, और छूट का बेजा इस्तेमाल कर ले, बेजा फायदा उठा ले। वो रुक करते प्रभात कभी प्रभात, क्योंकि देखिए एक चीज तो हमने देखा यहां पर प्रभात की सरकार ने थोड़ा सा आपको छूट दी कि चलो भाई नया साल है, आप जश्न मना ले, क्योंकि आप मायूस नहीं करना चाहते थे, लेकिन लोगों को से अपील भी की गई थी कि नियमों का पालन करें और जहां तक हो सके घरों में मनाएं। लोग भी बहुत हद तक माने भी, लेकिन क्या आयोजक ईमानदारी के साथ उन नियमों का पालन करते नजर आए? जमशेदपुर में क्या तस्वीर थी, क्या स्थिति थी? बिल्कुल पंकज, देखिए आपने जो सवाल किया उसका जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि पूर्वी सिंहभूम में अभी अपडेट आया है कोरोना का, 123 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 17 लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई। और 123 लोग पंकज, ये पूरे 121 लोग शहरी क्षेत्र के, मात्र 3 लोग जो है ऐसे जो है जो घाटशिला और मूसाबनी से। तो समझा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र से सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। और पिछले बार भी जब दूसरी लहर आई थी उस वक्त भी यही दृश्य देखने को मिला था कि गांव से पॉजिटिव केसेस कम आ रहे थे और शहरी क्षेत्र से ज्यादा आ रहे थे। और शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हैं। आपने सवाल किया था कि क्या होटलों में, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो जितने भी रेस्टोरेंट है या होटल मालिक है उनको भी कहीं ना कहीं अपनी सामाजिक जिम्मेवारी तय करनी चाहिए थी। जमशेदपुर में 2-3 ऐसे होटल थे, जैसे ही कोरोना का पॉजिटिव संख्या में बढ़ोतरी होने, वो लोगों ने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया, किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं किया। ये अच्छी पहल की थी उन्होंने, लेकिन बहुत सारे ऐसे होटल थे जिसके कार्यक्रम तय थे और कार्यक्रम हुआ भी, और जो 50% की बात की जा रही थी उसका कहीं से पालन होता नजर नहीं आ रहा था। और आप सही है कि प्रशासन हर जगह आपके एक एक होटल में जाकर एक एक चेकिंग करना उसके लिए मुनासिब नहीं था। और ऐसे में होटल वाले को कम से कम तय करना था, और जो होटल में एंजॉय करने जा रहे थे उन्हें कम से कम ये चीज की ध्यान रखनी चाहिए कि सरकार आपको एंजॉय करने के मौका देता है, एंजॉय करें, लेकिन जो गाइडलाइन है उसका पालन होना जरूरी था, लेकिन वो होता नजर नहीं आया। चूंकि इसीलिए आज 123 पॉजिटिव केसेस सामने आए, कल 74 थे और आज 123 पॉजिटिव केसेस सामने आए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है पूरे जिले में। अगर हम कहें अपने तो चाईबासा की बात करें या कुल्हान की बात करें, लगातार पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने आज ये तय किया था कि जितने भी जो पार्क है या डिमना लेक बोले या जुगली पार्क बोले, वहाँ पे उन लोगों ने टेस्टिंग की है और वहाँ से भी पॉजिटिव आया। लेकिन बहुत आज एक
इस दृश्य देखने को मिला कि जुगली पार्क अमूमन 1 जनवरी को दोनों गेट बंद कर दिया जाता था ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ होते थे, लोग आते थे, लेकिन आज वो दृश्य देखने में नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने समझदारी दिखाई, पार्क के बजाय अपने घरों में ही इंजॉय किया। बिल्कुल। ये अच्छी चीज़ थी और पार्क में वो स्थिति आज उत्पन्न होती है। लेकिन प्रशासन ने अपनी टेस्टिंग की, चाहे वो हम पार्कों की बात करें या फिर बॉर्डर इलाके की बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें, टेस्टिंग कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ नहीं चलेगी। हमें और आपको तय करना है कि हमें वो 2021 का जो दृश्य हम लोगों ने देखा था, दूसरी लहर, वो स्थिति अगर नहीं देखना है तो आपको सरकार की जो गाइडलाइन है उसे पालन करना। और जो रफ्तार पकड़ा है, हमें नहीं लगता है कि पंकज कि जो लोग जिस तरीके से लापरवाह नजर आए, चाहे वो कहीं की बात करें या बाजार की बात करें, मॉल की बात करें, लेकिन सरकार को अब थोड़े कड़क कदम जरूर उठाने होंगे ताकि जो रफ्तार बढ़ रही है उस पर ब्रेक लगाया जा सके। क्योंकि लोगों का धारणा हो गया, मानसिकता हो गया कि प्रशासन कितना जगह ये करेगा, लेकिन ये धारणा को बदलना होगा लोगों को अगर अपने आप को बचाना है। और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आपको पंकज ऐसी भी है कि कोरोना पॉजिटिव हो गए, आप स्वस्थ भी होकर घर पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको जो इतनी सारी बीमारियां आपको घेरेगी कि आप पूरे साल पूरा मतलब ताउम्र आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए कोरोना को अपने आप में सटने नहीं देना है, तो आपको सरकार का जो गाइडलाइन है उसे पालन करना होगा। क्योंकि कई ऐसे हमारे साथी जो कोरोना जो है बिल्कुल आज भी वो सीधे कई सीधे इम्यूनिटी पर ही असर करता है हमारे, और फिर आप कई तरह की बीमारियों का शिकार होते जाते हैं पोस्ट कोविड जो असर देखने को मिलता है। और कहा जाता है, जैसे बिल्कुल प्रभात आप कह रहे थे कि जो 2020-21 में हमने देखा और कहा भी जाता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि इतिहास दोहराता है, तो वो अब आंकड़े तो कम से कम कुछ इस ओर इशारा करते हैं। क्या वापस से हम 21 और 20 वाले दौर में जाने जा रहे हैं? एक बार फिर चलते हैं अरुण के पास, धनबाद। अरुण देखिए, एक जो आंकड़ा आया था पिछले 24 घंटे का 750 के आसपास मरीज, तो उसमें से 6 जो जिले थे, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, आपको डरमा, हजारीबाग, ये 6 जिलों में से 3 आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 620 केस अलग से उसमें थे। अब जिला प्रशासन की ओर से किस तरह की कवायद की जाएगी? चलिए, जो हुआ वो तो हुआ, जो उमंग उत्साह था वो हुआ, हर तरीके से हुआ, हो सकता है जो, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स जो है, चाहे वो आयोजन करता थे या जनता जो वहां गई या फिर सरकार, सारे स्टेक होल्डर्स क्या अब आगे से इस चीज को आगे बढ़ावा दें, इसको लेकर कुछ अलग से तैयारी कर रहे हैं? क्या आम लोगों के मन में कुछ ख्याल आया इसको लेकर? क्या आयोजन जो आयोजक थे वो तैयार है, और स्वास्थ्य प्रशासन विभाग जो है वो क्या कर रहा है अब नए सिरे से? देखिए पंकज, अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस मामले की जांच तो जरूर एसडीएम कर रहे हैं, और उसके बाद क्या जांच में आएगा, कितनी आयोजकों के द्वारा कितनी गलतियां की गई है और उनके उसकी क्या उसमें पेनल्टी उनको हो सकती है, ये तो जब प्रशासन अपनी दृष्टिकोण से जब जांच कंप्लीट करेगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन इस बीच जो 2 दिन पहले ही जो जिस तरह जिला प्रशासन ने जिला आपदा प्रबंधन की जो बैठक हुई थी उसमें डिसीजन कर लिया था, चूंकि केस बढ़ते चले जा रहे हैं इसलिए टेस्टिंग पे पूरा जोर लगाया गया है, और वही नहीं, इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का भी जोर दिया गया प्रशासन के द्वारा। इसी के कारण जो ये जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर लगा दिया गया है, और ऐसे जो बगैर मास्क के जो पाए जाते हैं उनकी या तो वहीं पर टेस्ट कराई जाती है, और अगर जो वहाँ पे जो स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध हैं या मजिस्ट्रेट उपलब्ध हैं, अगर उनको ये पता चलता है कि उसने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो वहीं पे जबरन उसे वैक्सीन देने का भी काम किया जा रहा है। तो इसके अलावा चेक पोस्ट जो बंगाल से सटा हुआ चेक पोस्ट है धनबाद का, राज्य के दूसरे जिलों से जो सटा हुआ चेक पोस्ट है, वहाँ पे भी थोड़ी सख्ती बरती जा रही है ताकि बाहर से अगर कोई आ रहा है तो वहीं पे उसकी टेस्ट की जाए, और अगर वहीं पे संक्रमित पकड़ा जाता है तो उसका उसी हिसाब से इलाज किया जाए और ट्रीटमेंट करके लोगों को दूसरे जगह संक्रमण ना फैले, इस पे विशेष रूप से फोकस जिला प्रशासन कर रही है। तो कह सकते हैं जिला प्रशासन अपने स्तर से तैयारी कर रही है, लेकिन चूक हमको नहीं करना है, हमें सोचना होगा, कोई भी किसी भी तरह अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचना ही बचना होगा, और जो डायरेक्शन है कोविड से बचने के लिए उसका पालन करेंगे तभी इसको हम पराजित कर पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, जैसा आपने देखा कि 754 मामले एक दिन में अचानक से आते हैं और फिर जो आंकड़ा है वो 2100 के आर पार पहुंच जाता है एक्टिव केसेस का। अब नए साल की पार्टी मना ली गई 31 तारीख, 1 तारीख की, आंकड़े क्या कुछ कैसे कलेक्ट किए जाएंगे? क्या कुछ तेजी से जांच वगैरह हो रहा, कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए पंकज, आंकड़े जो आ रहे हैं वो शुभ संकेत नहीं है इस राज्य के लिए, खासकर रांची के लोगों के लिए। और यह भी बात आपको यकीनी तौर पर विश्वास करना होगा कि चौतरफा सख्ती की जरूरत है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यकीन नहीं होगा जो पटना से ट्रेनें आती हैं या फिर पश्चिम बंगाल से ट्रेनें आती हैं सुबह में, कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कई लोग बेशक जांच कराने के लिए जंक्शन पर रुक जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे ही
लगेज लेकर बाहर निकल जाते हैं और उसके पीछे ये उम्मीद करें कि आरपीएफ की टीम उनके पीछे दौड़ेगी, डंडा बरसाएगी, फिर एक नया मुद्दा उठेगा। जाहिर सी बात मैं बार बार कह रहा हूं कि ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है कि हम अपने आप को सचेत करें, हम अपने आप को सेफ रखें ताकि अगला भी सुरक्षित रहे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब 2021 का जो आंकड़ा था हमारे राज्य में और जिस प्रकार से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मुझे तो इसमें कहने में कोई संकोच नहीं कि आने वाले दिनों में हो सकता है ये आंकड़ा बढ़े। और न सिर्फ आप पिकनिक की बात कह रहे हैं 31 अगस्त और 1 जनवरी की बात, चलिए ये साल में 2 बार आते हैं ये मौका, एक बार आते हैं 31 अगस्त और 1 जनवरी, लेकिन उसके बाद की जो कहानी है तमाम जगहों पर आप चले जाएं, चाहे वो मंदिर हो या फिर कहीं और सार्वजनिक स्थल हो, ऐसे लोग आपको खरीदारी करते दिखाई पड़ेंगे सब्जी मार्केट में, जैसा ऐसे लगेगा जैसे उन्हें कोरोना जैसे घातक बीमारी से कोई सरोकार नहीं है। लिहाजा राज्य सरकार, प्रशासन या फिर जिला प्रशासन, आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरते। लोग सलाह दे सकते हैं आपको, लोग आपको सुझाव दे सकते हैं, सरकार आपको गाइडलाइन दे सकती है, लेकिन मानना हमारे ऊपर है। नहीं मानेंगे, एक बार फिर से 2021 में जो हुआ, ईश्वर न करे वो चीजें फिर से ना दोहरा जाए। लिहाजा बार बार ये अपील है। देखिए आज जो हुआ सो हुआ, लोगों की भीड़ थी पार्क में, एक अच्छी बात यह थी कि लोग जीते हुए दिखाई पड़े, लेकिन कल रविवार है, नए साल का पहला साप्ताहिक अवकाश रविवार, और इस दिन भी काफी भीड़ उमड़ती है। मुझे लगता है कि आज वाली स्थिति कल भी होगी। लिहाजा प्रशासन और राज्य सरकार ने बेशक सलाह दी है, सुझाव दिया है, गाइडलाइन जारी करने को दिया, लेकिन थोड़ी सी ये दिखाए कि यदि आप बात नहीं मानेंगे तो बात मनवाना सरकार को आता है, जिला प्रशासन को आता है, और थोड़ी सख्ती की भी जरूरत पंकज मुझे लगता है कि प्रशासन को दिखाना होगा। बिल्कुल अजय, एकदम सही बात है कि इसमें 3 स्टेक होल्डर अगर सीधे तौर पे मारे तो एक तो चिकित्सक हो जाते हैं, यानी कि स्वास्थ्य विभाग हो जाता है जो तैयारी करता अपने तरीके से संसाधन जुटाता है, दूसरी सरकार जो कि नीति निर्धारक है, और तीसरे हम जो कि हम विक्टिम बनते हैं, और तीनों की जो है जिम्मेदारी बनती है अपने तरीके से कि ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। प्रभात के पास से फिर रुके थे। प्रभात, एक जिक्र जो कर रहे थे बार बार, आपकी ग्रामीण इलाकों के वनिस्पत शहरी इलाकों में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रामीण जो हिस्सा है वहां पर लोग पालन कर रहे होंगे गाइडलाइंस का, या फिर हो सकता है कि वहां जांच ही नहीं हो रही होगी, या फिर लोग जांच कराने के लागे नहीं होते होंगे, या वास्तव में ऐसा कुछ है कि ग्रामीण इलाके में कंपेरेटिवली शहरी इलाकों के मुकाबले कम संक्रमण है? बिल्कुल पंकज, देखिए अगर हम 2021 का बात करें, जो दूसरी लहर आई थी, उस वक्त भी जब जैसे कोरोना प्रवेश किया था हमारे भारतवर्ष में या फिर हम झारखंड में बताएं, तो उस समय गांव के लोगों ने बहुत समझदारी दिखाई थी कि जो लोग बाहर से आ रहे थे उसे गांव के अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। ये बातें हमने कई बार खबरों के माध्यम से भी दिखाई थी। जो देहात के क्षेत्र, जो गांव के क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं लोग थोड़े समझदारी दिखा रहे थे, लेकिन इस बार हम ये नहीं कह सकते कि वो समझदारी दिखा रहे, लेकिन हो सकता है कि टेस्टिंग भी हो रहा होगा, कम होता होगा। लेकिन जिला प्रशासन ने कल की अगर हम बात करें तो कल 2 जो जनवरी है, जो फर्स्ट वीकेंड डे है, तो उसमें 20,000 टेस्टिंग का लक्ष्य रखा है जिला प्रशासन ने। बात सही है पंकज। देखिए 31 तारीख या 1 जनवरी लोग पार्टी मनाए या फिर पार्कों में जाके एंजॉय किए, वो लोग में से कितने ऐसे लोग जो पॉजिटिव आए होंगे आज, और उसमें वो लोग कितने लोगों को दिए होंगे समझा जा सकता है। अब तो डॉक्टर भी पॉजिटिव हो रहे हैं और सदर अस्पताल के 3 डॉक्टर समेत 5 कर्मचारी पॉजिटिव हो गए, तो समझा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र में इसका प्रकोप बहुत ज्यादा है, और कम से कम लोगों को ये अपनी समझदारी दिखानी चाहिए और प्रशासन को थोड़ी से सख्ती जरूर करने की जरूरत है ताकि लोग इससे बच सके। लेकिन प्रशासन के साथ साथ आम आदमी को भी अपनी सहभागिता दिखानी होगी, समझदार दिखानी होगी। रेलवे स्टेशन से जो लोग आ रहे हैं, आरपीएफ के एक जवान पॉजिटिव हो गए, तो समझा जा सकता है कि कैसे लोग कितनी रफ्तार में पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ऐसे में जो राज्य सरकार है, कहीं ना कहीं थोड़े कड़े कदम लेने होंगे, जो अन्य राज्यों ने लिया है उसके तहत थोड़े कड़े कदम उठाने होंगे, तभी जाकर हम इस रफ्तार को रोक सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर नहीं करेंगे कड़े कदम, तो आपने देखा कि 3-4 दिनों में कितनी रफ्तार पकड़ी है कोरोना पॉजिटिव मौजूद की संख्या में। लोग लापरवाह तो है। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर संक्रमित हो जाता है तो वो टेस्ट कराने के बाद उसे पता चलता है कोरोना पॉजिटिव, लेकिन उस बीच में हो सकता है वो अपने परिवार के सदस्यों को भी दे देगा, अपने दोस्त यार को दे देगा, और यही नतीजा है कि जो शहरी क्षेत्र में 3-4 ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट बन गए हैं। साक्षी की बात करें या कदमा, सोनारी, इन क्षेत्रों में 14, 15, 18, 20 ऐसे पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं।
तो निश्चित है कल के बाद प्रशासन उन क्षेत्रों को क्वारंटीन कर, उन क्षेत्रों को वो हॉटस्पॉट चिन्हित करके वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्य चलाए ताकि जो वो लोग वहाँ से जो निकलने वाले लोग हैं चाहे उन लोगों को चिन्हित किया जाए। तो ये कार्य किया जाएंगे प्रशासन के द्वारा। लेकिन आज पहले भी हम लोगों ने कहा है कि न्यूज़ 11 भारत हर दिन अपील करता है लोगों से कि आपको अगर इस कोरोना को मात देना है तो आपको अपनी समझदारी दिखानी होगी और अपने जो नॉर्म्स है सरकार के वो पालन करने होंगे। देखिए पंकज, मैं स्क्रीन पे ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पॉकेट में अभी भी सैनिटाइजर है। मैं 2020 की बात करें और 2021 की बात करें, जब से ये कोरोना काल है तब से हमारे पॉकेट में, क्योंकि हम लोग बहुत जगह ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ कवरेज के दौरान हो सकता है कि ये बातें हम हो सकते संक्रमित होंगे। जैसे आज की बात बता दूं मैं कि मैं खरसवा गया था, जो गोलीकांड है वहाँ पे काफी भीड़ थी, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने एक अच्छी पहल की थी कि जो भी लोग आ रहे थे वो शहीद स्थल में चलिए बिल्कुल प्रभात, निश्चित तौर पर सही कहा आपने, कमोबेश तमाम लोग सैनिटाइजर लेकर घूमते, लेकिन वही है कि आदत हो नहीं पा रही। चलिए आप बहुत अच्छे हैं कि आपकी आदत पड़ी हुई है और आप हैबिचुअल हो चुके हैं और आप इतने संजीदा, लेकिन ज्यादातर लोग रखते अपने पास सैनिटाइजर लेकिन समय समय पर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और अरुण और अजय लाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। प्रभात, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और नए मेहमान भी पैनल पे जुड़ेंगे और उनके साथ भी चर्चा, हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि कहीं ये लापरवाही नए साल का भारी ना पड़ जाए, जश्न का ये लापरवाही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अजय लाल और अरुण, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, आप अपने कीमती वक्त दिया, और साथ में प्रभात आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और मेहमान भी आपके साथ जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत पर 11 स्पेशल में, और हम बात कर रहे हैं कोरोना की। जी हां, जश्न कहीं भारी ना पड़ जाए हम पर, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है और जिस तरीके से ओमिक्रॉन दस्तक देने वाला है, उसका खतरा मंडरा रहा है, तो ऐसे में 31 की रात और 1 तारीख का दिन कहीं हमारे लिए भारी ना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में कोरोना का आंकड़ा बढ़ा था, एक साथ 750 से ज्यादा संक्रमित पाए गए थे और एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2100 के पार हो चुकी थी। तो ऐसे में अब 1 तारीख और 31 तारीख की रात के आंकड़े आने बाकी हैं। क्या होगा उसके बाद, इंतजार इसी बात का है कि कहीं हमारी लापरवाही, हमारा जश्न हम पर भारी ना पड़ जाए और भारी पड़ ना गया हो। यह भी एक इसका पहलू है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि ऐसा हो चुका हो। अभी फिलहाल बस हम इंतजार कर रहे हैं कि बस आंकड़े आ जाए, चीजें आ जाए। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कैसे एहतियात बरतें, तो ये एक बड़ी जानकारी हम देंगे आप तमाम लोगों के जरिए। हमारे जो मेहमान सब जुड़े हुए हैं उनके साथ भी, और हमारे साथ इमरान जुड़ चुके हैं। तो एहतियात कैसे बरतें, हम पहले एक जानकारी आपको देते हैं। इस पर क्या है डॉक्टरों की राय, ये मैं आपको दिखाता हूं। इस पर चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। सिर्फ मेरी और आपकी बात नहीं, ये पूरे झारखंड की बात है, और इसलिए इस पर चर्चा करूंगा। चाहे आप लोग हमें सोशल मीडिया पर न्यूज़ 11 को ये कहकर कुछ भी कहते रहे कि आप लोग के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ कोरोना की खबर दिखाते, लेकिन हम तो दिखाएंगे। तो एक राय दिखाते डॉक्टर्स की, डॉक्टर क्या कहते हैं। वायरस का जो है टेस्टिंग हो रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसका जीनोम सीक्वेंस से पता चलता है कि ओमिक्रॉन है कि डेल्टा वेरिएंट है कि क्या है, अल्फा वगैरह है। तो इसके लिए जो है अभी टाइम टेकिंग है। मशीन सब जो है हमारे राज्य में अभी नहीं आई है और कॉस्टली मशीन सब है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। और इससे टेस्टिंग से अभी इतना पता चल जाता है कि सोसाइटी में कितना संक्रमित लोग हैं, कोरोना से कितने संक्रमित हैं, जिसको हम लोग एक्टिव केस कहते हैं, और उससे कोई बीमारी स्प्रेड हो रहा है, कितना स्प्रेड हो रहा है, उसका आंकलन होता है। वैसे सीरियस हो रहे हैं जिन्होंने एक भी वैक्सीन का डोज नहीं लिया है, या फिर जिनमें कुछ अंतर्निहित बीमारियां हैं, जैसे कि किडनी डिजीज है, डायबिटीज़ है, या फिर कुछ अन्य बीमारी जिसमें कि उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। ऐसे मरीज जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं उसमें ज़रूर ये घातक है। अदरवाइज नॉर्मल मरीजों में जो कि खास करके वैक्सीनेटेड हैं और जो कि हृदय रोग से या किडनी डिजीज से प्रभावित हैं, तो भी उनमें ये कम घातक सिद्ध हो रहा है। ये हमको छोड़ के निकल रही है। इस बार के सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं। अक्सर ये डिजीज लिमिटेड है गले तक ही, नीचे बहुत कम लोगों तक ही पहुंच रहा है। कहने का मतलब लंग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम हो रहा है। तो मेजॉरिटी लोगों में ये फीवर,
कॉफ, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, बॉडी एक, इसी तरह के सिम्टम्स देगा और खुद ब खुद विथ माइनर सपोर्ट, माइनर ट्रीटमेंट से 3 से 4 दिन में काफ़ी हद तक मेजॉरिटी लोगों में ख़त्म हो जाएगा। जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनको भी ये इन्फेक्शन थर्ड वेव में वापस से कोविड हो सकता है। अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेटेड लोगों में ये डिजीज़ और भी मामूली रहेगा। तो जो जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है वो खुश हों, अपने आप को सेफ करें। तो पहले जिस प्रकार से इन्फेक्शन फैला था और इस बार जो इन्फेक्शन फैल रहा था, इसमें फर्क यही है कि ये काफी तेजी से फैल रहा है। सिम्टम्स थोड़े माइल्ड रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गंभीर या सघन नहीं हो सकते हैं। एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाना और जो भी गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइंस इशू किए जाते हैं उनको फॉलो करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसको अगर हम अवहेलना करते हैं, उसकी अनदेखी करते हैं और हम अपने मर्जी से अपने फैसलों को लेते हैं, तो ये हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। आप कोरोना के प्रोटोकॉल को सही तरीके से फॉलो करें, मास्क बिना लगाएं कहीं ना जाएं, भीड़ से दूर रहें और डिस्टेंस बनाए रखने में कोई कसर ना छोड़ें। तो ये राय डॉक्टरों की थी और ये राय जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब हम इस खबर को दिखाते हैं या स्पेशल कोई प्रोग्राम लेकर आते हैं और खासतौर से कोरोना से हो, तो उसमें ऑथेंटिकेशन हो जाता, थोड़ा अधिकृत हो जाता है जब डॉक्टर्स की राय आप जान लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। चलो ये बात तो जाना आपने कि ओमिक्रॉन जो है वो गले से नीचे नहीं जाता है, यानी कि फेफड़ा संक्रमित नहीं होगा, तो आप थोड़ी सी राहत ले सकते हैं, राहत की सांस आप लीजिए। लेकिन ये कैसे तय होगा कि आप जिस संक्रमण से संक्रमित हुए हैं वो कोरोना का कौन सा स्ट्रेन है? ओमिक्रॉन चलिए खतरनाक साबित नहीं होगा अगर आपने वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया है, बहुत ही माइल्ड लक्षण नजर आएंगे, सब कुछ ठीक है और ओमिक्रॉन जो है वो जानलेवा साबित नहीं होगा। लेकिन ये कैसे तय हो कि आप जिस स्ट्रेन से संक्रमित हुए हैं वो ओमिक्रॉन का था या पहले का जानलेवा स्ट्रेन डेल्टा या डेल्टा प्लस था? वो तो तभी पता चलेगा जब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल जाएगा, फिर उसको देख के तय होगा। उतना देर क्या आप इंतजार करेंगे कि उसके बाद मुझे एहतियात बरतना है, अगर ओमिक्रॉन है तो चले मैं नहीं डरूंगा और मैं संक्रमित होने के बाद भी, और अगर डेल्टा प्लस होगा तो अब मैं दवा लेना शुरू करूंगा। इसलिए बार बार डॉक्टर यही कह रहे हैं, एहतियात ही जरूरी है। एक बार फिर से हम रुक करते हैं हमारे सहयोगियों के पास। हमारे साथ प्रभात बने हुए जमशेदपुर से और इमरान जुड़ चुके हैं हमारे साथ रांची से। इमरान, एक बड़ी चीज जो हमने देखी यहां पर कि रांची में बहुत तरीके से हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर जो पब संस्कृति या जो एक क्लब कल्चर शुरू हुआ है उसमें लोगों ने तमाम नियमों का पालन नहीं किया। अब आंकड़े आने भी शुरू हो गए हैं और पिछले 24 घंटा का हमने देखा था कि 754, एक जमशेदपुर से खबर आनी जो शुरू हुई है उसके मुताबिक 120 के आसपास का आंकड़ा आ गया है, कोरोना ब्लास्ट हुआ है। तो पहले हम प्रभात के पास ही चले थे। प्रभात, एक बड़ी जानकारी आ रही है, जो नया आंकड़ा आया है, कोरोना ब्लास्ट हुआ जमशेदपुर में। देखिए, शुरुआती जब हम आपको बता रहे थे, शुरुआत में ही मैंने बताया कि 123 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, तो समझा जा सकता है कि 123 पॉजिटिव में 121 शहरी क्षेत्र से है और कल 74 यानी कि 74 पॉजिटिव आए थे और आज 123। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 72, 73, 74, और ये समझा जा सकता है। और शहरी क्षेत्र से, मैं पहले ही बताया कि शहरी क्षेत्र सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं। जो देहात के क्षेत्र है या फिर ग्रामीण क्षेत्र है जैसे घाटशिला, पोटका, बहरागोड़ा, इन क्षेत्रों में कम आ रहे हैं। लेकिन आज जो 3 जो पॉजिटिव केस आए, 2 घाटशिला से, 1 मूसाबनी से, बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र का 2-3 जो इलाके हैं वो कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट बने हैं, सोनारी, कदमा, साकची, इन क्षेत्रों से 20, 21, 22, 25 ऐसे आंकड़े आ रहे हैं और एक परिवार के 5-5 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। समझा जा सकता है कि किस तरीके से यह विस्फोट हो रहा चालू हो गया है कि दूसरी लहर में रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम ही था जिस सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे और लोगों की मौत भी हुई थी। तो इसीलिए मैं शुरुआत के वक्त में बोला था कि अभी चेतने की जरूरत है, समझदारी दिखाने की जरूरत है और प्रशासन को कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
कहीं ना कहीं सरकार को भी थोड़ी सी सख्ती बरतने की जरूरत है, ताकि जो अन्य राज्यों ने जिस तरीके से कड़े कदम उठाए हैं, कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया है, बहुत सारी की है, लेकिन हमारे झारखंड में भी ये होने की आवश्यकता अब देखने लगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पॉजिटिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, चाहे वो रांची की बात करें, कोडरमा की बात करें, धनबाद की बात करें या जमशेदपुर की बात करें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं कोई कदम उठाने की जरूरत है, ताकि लोगों को कोरोना से बचा सके। देखिए हम लोग हर दिन आपको पहले बताया, समझा रहे, मानते नहीं है, समझाते हैं लोगों को कि आप मानते नहीं है, हर दिन बोलते हैं कि मास्क लगाइए, सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, लेकिन वो होता नहीं है। अगर अभी भी आपको मैं अपने पीछे में रात के वक्त है नहीं तो दिखाता, एक व्यक्ति के चेहरे पे मास्क नजर नहीं है, चाहे वो गाड़ी चलाने वाले हो चाहे पैदल घूमने वाले हो। जो बाहर से आ रहे हैं, जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं, उनके चेहरे पे थोड़े मास्क नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे कहें तो किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। प्रशासन आपके पीछे पीछे नहीं घूम सकता, आपको समझदारी दिखाना है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन की बात आपने की पंकज, कि ओमिक्रॉन ठीक है, वो बहुत ज्यादा घातक नहीं होगा, लेकिन आप जान लीजिए कि जिसको कोई डिजीज है, कोई क्रोनिक डिजीज है, किडनी में है या फिर जो लीवर का प्रॉब्लम है, उनको कहीं ना कहीं खतरा तो होगा। और ये कैसे तय होगा, जेमिनिकेशन मशीन भी अपने पास नहीं है, वो मशीन जब लगेगी उसके बाद ये तय होगा। तो इतने दिनों तक वो लोग कितने लोगों को देगा, ये समझा जा सकता है। तो ऐसे में अभी सबसे ज्यादा जरूरत है कि अगर हमें दूसरी लहर की स्थिति को नहीं देखना है तो कहीं ना कहीं हमें समझदारी दिखानी होगी, बिल्कुल, और मास्क का प्रयोग करना होगा, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो 60 साल के ऊपर है, क्योंकि छोटे बच्चे का वैक्सीनेशन अभी भी नहीं आया है, 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देना है। तो ऐसे में स्कूल तो बंद है छोटे बच्चों का, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को भी सेव करना, और 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग है उनको सेव करना। वैक्सीनेशन की रफ्तार हर दिन की जा रही है, वैक्सीनेट किया जा रहा है लोगों को। जहाँ भी जैसे पार्कों में जहाँ टेस्ट की जा रही है, वहाँ वैक्सीनेशन टीम भी रहे, जो वैक्सीनेट नहीं है उसे वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन ये गारंटी नहीं है अगर आप वैक्सीनेट हो गए उसके बाद भी पॉजिटिव हो रहे, ये बहुत जरूर है कि आपको खतरा नहीं होगा, ये समझा जा सकता है खतरा, लेकिन पॉजिटिव तो हो गया, हो सकता है अपने परिवार के अन्य लोगों को दे, अपने साथियों को दे दे, तो वो हो सकता है वो कहीं खतरे पे चले जाए जो वैक्सीनेट ना हुआ। तो ऐसे में इसके लिए बचाव का जो शुरू से बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि सामाजिक दूरी और आप मास्क का प्रयोग करेंगे, तभी जाकर हम इस संक्रमण से बच पाएंगे। निश्चित है 31 और 1 जनवरी को लोगों ने काफी जश्न मनाना है, अगर हम जश्न नहीं भी मनाने तो आने वाले सालों में हम इससे बेहतर तरीके से जश्न मनाते हैं। अगर घर पे आप रहकर ये सारी कवायद करते तो निश्चित है ये जो रफ्तार बढ़ रही है पंकज, ये समझा जा सकता है। और कल तो प्रशासन प्रभात आपको बीच में रोकना चाहेंगे, बहुत बड़ी खबर आ रही है प्रभात, एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बताना चाह रहे दर्शकों को, क्योंकि जिस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं इस वक्त उसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये खबर आई है जमशेदपुर से, और एक बहुत बड़ी खबर है ये, जमशेदपुर में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे थे 123 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। बोकारो में भी 43 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और रिम्स में कोरोना जांच में 68 संक्रमित मिले हैं। तो ये देखिए नया अपडेट, नया आंकड़ा, हालांकि जो पूरा अपडेट, पूरा आंकड़ा पूरे राज्य का आएगा उसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन तय मानिए कि पिछला जो 750 का जो आंकड़ा था संक्रमितों का, जिसकी वजह से राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 2100 के पार हो गई थी, वो 750 का मामला पार करेगा, क्योंकि 31 की रात और 1 का पूरा दिन किस तरीके से गुजरा है सबने देखा है। कैसे हम एक साथ हाथों में हाथों डालकर पब में थे, किस तरीके से पूरे परिवार के साथ हम पार्कों में थे, पिकनिक मना रहे थे, वो आंकड़े अभी आने बाकी है, वो आंकड़े आने बाकी है। लेकिन जो शुरुआती कुछ आंकड़े मिले वो आप देख लीजिए, 123 जमशेदपुर में, 43 बोकारो में, 68 रिम्स में, और पूरे राज्य के आंकड़े अभी आने बाकी है। और हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी लगातार जुड़े हैं, वही तस्वीरें दिखा रहे, वही सब कुछ बता रहे हैं। इमरान, 31 की रात जिस तरीके से राजधानी रांची के तमाम क्लब या पब में लोगों का हुजूम उमड़ा, मेरी भी इच्छा थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने जाने का फैसला ना करके अच्छा किया, क्योंकि इस तरह की भीड़भाड़ में उन तमाम नियमों का पालन कर पाना संभव नहीं होता। हो सकता है मैं खुद पीड़ित होकर वहां से लौटता। तो यहां जो तमाम चीजें थी, ये फायदा किसने उठाया होगा? सरकार के लचीलेपन का, कि सरकार ने गाइडलाइंस के साथ मनाने का पालन भेजा यहां पर कि आप कुछ गाइडलाइंस के साथ में कुछ कम लोगों के साथ में मनाइए, लेकिन शायद लोग नहीं मान रहे थे या आयोजक नहीं मान रहे थे कि इतनी भीड़भाड़ हो गई अचानक से इन क्लबों में ये जश्न मनाना। पंकज,
देखिए पंकज, जिस तरह से इस पूरे हम कोरोना की जब चर्चा कर रहे हैं तो लोगों को भी इस पर गंभीर होना चाहिए, क्योंकि हम न्यूज रूम में बैठे हैं, आप स्टूडियो में बैठे हैं, जब इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम और आप मास्क का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन जब भी हम सड़क पे रहते हैं या फिर ऐसे पब्लिक इवेंट पे पहुंचते हैं तो उन तमाम जगहों पर हम खुद से अपनी जागरूकता के माध्यम से उन जगहों पर फेस मास्क का लगा करके रिपोर्टिंग करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लोगों को भी समझनी होगी कि जो कोरोना है वो कोई कानून नहीं है कि जिसे जबरन किसी को थोपा जा सके, या कोई जिला प्रशासन का फरमान नहीं है कि किसी को पकड़ करके उसको जेल में बंद कर दिया जाए या उसे होम क्वारंटाइन करा दिया जाए या उसे किसी सेंटर में एडमिट करा दिया जाए। लोगों को खुद से जागरूक होना होगा, खुद से समझना होगा कि पहले दूसरे वेव में लोगों ने जो लहर को देखा है, जिस मौत को देखा है, जिस कोरोना के आंकड़ों को देखा है, उनसे सीख लेने की जरूरत है। और उसके बाद लोगों ने प्रिकॉशन लिया था और प्रिकॉशन लेने के बाद स्थिति यह थी कि कोरोना का जो संक्रमण है वो धीरे धीरे कम होता चला गया था। दिसंबर से पहले की अगर हम बात करें पंकज, तो आंकड़े जो निकल रहे थे रांची की सिर्फ हम बात करें तो बेहद कम 2, 4, 5, 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या निकल रही थी। लेकिन जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू हुआ, छुट्टी के दिनों की शुरुआत हुई, हॉलीडे की शुरुआत हुई और इस हॉलीडे को एंजॉय करने के नाम पर लोगों ने जो नियम की धज्जियां उड़ाई और जिस तरह से जो गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं किया। आज आलम यह है कि 25 दिसंबर के बाद से 31 दिसंबर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन को लेकर के और आज का दिन न्यू ईयर के दिन, इस दौरान देखेंगे तो हजारों लाखों की शक्ल में जो भीड़ है वो रेस्टोरेंट में गए, बार में गए, पार्क में गए, अलग अलग जगहों पर गए। इन तमाम जगहों पर उन लोगों ने, तमाम लोगों ने, हो सकता है कि कुछ लोग हमारे और आपके घर के भी हो सकते हैं, उन लोगों ने जो फेस मास्क और कोरोना के गाइडलाइन का जो था वो इंतजाम नहीं किया गया। इस सारी चीजों की अनदेखी आलम यही हुआ कि आज कोरोना के संक्रमण के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में समझना होगा कि लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा जो जारी गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो आपके हमारे बेहतरी के लिए होते हैं, अच्छे काम के लिए होते हैं, ताकि आप संक्रमित ना हो, आपका परिवार संक्रमित ना हो। अगर आप तमाम गाइडलाइन का पालन करते हैं तो आप स्वस्थ और सुरक्षित अपने घरों तक जाएंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तो कहीं ना कहीं तीसरे वेव की हम जब बात करते हैं, ओमिक्रॉन की बात करते हैं, डेल्टा प्लस की बात करते हैं, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है और तमाम बातों को जेहन में रख के आपको मार्केट में जानी होगी, अपने कार्यस्थल पे जाना होगा, अपने कार्य के जो व्यवहार है उसको चेंज करना होगा। अगर ये सारी चीजों को आप चेंज नहीं करते तो हम कोरोना जैसे जो महामारी से आज पूरा विश्व, पूरी दुनिया जो है वो लड़ रही है, जंग का जो दंश जो झेल रहा है, उस सारे चीजों को समझने होगा कि ये छोटी मोटी महामारी नहीं है कि आप 2 टीके लेने के बाद आप सुरक्षित हो गए। आज आलम यह है कि लोग 2 कोविड वैक्सीन के टीके लेने के बाद भी प्रिकॉशन नहीं लेने की वजह से कोविड संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को समझने की जरूरत है, लोगों को खुद से जागरूक होने की जरूरत है। बीच में कई फरमान की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी, तमाम संसाधन धरे के धरे रह जाएंगे यदि हम खुद उस चीज को लेकर अगर हम जागरूक ना हुए तो। प्रभात, एक बात जो मुझे समझ में आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले नवंबर से जिस बात का जिक्र हो रहा है ओमिक्रॉन का, उसके बारे में यही कुल मिलाकर बात सामने आ रही है कि ओमिक्रॉन का जो लक्षण है बहुत ही कम होंगे और बहुत ज्यादा सहारक नहीं होगा, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होगा। और क्या यही वजह तो नहीं है कि लोग लापरवाह से हो गए हैं कि उन्होंने दोनों वैक्सीन ले लिया है और ओमिक्रॉन तो उतना खतरा पैदा करेगा ही नहीं और इसी वजह से लापरवाही थोड़ी सी बड़ी है? क्योंकि अभी तक तो आंकड़े जो है वो तो यही कह रहे हैं कि भले नवंबर से ये दक्षिण अफ्रीका से निकला और दुनिया के तमाम देशों में पहुंच चुका है, लेकिन भारत में या पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन से होने वाली मौत का आंकड़ा बड़ा कम है और इसलिए लोग शायद इतने लापरवाह हो गए हैं। बिल्कुल पंकज, देखिए अगर हम बात करें शुरुआती दौर की बात करें तो जो लोग के दिमाग में यह बैठ गया है कि मैं वैक्सीनेट हो गया हूं और मुझे कोरोना होगा नहीं, जबकि वैक्सीनेट होने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो ओमिक्रॉन की आपने बात की, सही बात है कि ओमिक्रॉन से बहुत ज्यादा मौत, लेकिन कोरोना का जो डेल्टा प्लस है, डेल्टा है या डेल्टा प्लस है, वो कितना खतरनाक था वो हम लोगों ने दूसरे दौर में देखा था। तो ऐसे में इसको एकदम इजी लेना ही नहीं है, इजी लेना समझ लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, आपको लग रहा है कि
कि ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो कोरोनिक डिजीज से गुजर रहा हो, जो 60 साल के ऊपर से है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकते हैं। तो ऐसे में हमें कोरोना खतरनाक है ये मान के चलना होगा, और इसको ये नहीं समझना कि हमें ओमिक्रॉन नहीं हुआ, चाहे ओमिक्रॉन का पॉजिटिव नहीं है तो क्या डिजीज है, नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये खतरा हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को ये मान के चलना है कि हमें दूसरे लहर पे नहीं जाना है। तो हम जो हमारा जो गाइडलाइन है उसे हमें पालन करना होगा, वही एक रास्ता है। क्योंकि शुरुआत से जब कोरोना जब भारत में प्रवेश किया था, उस समय से भी बड़े बड़े विशेषज्ञ यही बता रहे थे कि इसका मात्र एक उपाय है कि सामाजिक दूरी, आपको मास्क लगाना, सैनिटाइजर का यूज करना, यही इसका उपाय है। ठीक है, वैक्सीनेट हो गए आप, मैं भी वैक्सीनेट होगा, मैंने भी दोनों वैक्सीन ले लिए, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को सेफ रखता हूं कि हो सकता है कि मैं पॉजिटिव हो जाऊं तो मेरे परिवार के अन्य जो छोटे बच्चे घर में है या बुजुर्ग है वो कहीं ना कहीं संक्रमित हो जाए। हालांकि वो भी वैक्सीनेट है, लेकिन छोटे बच्चे तो वैक्सीनेट नहीं है, तो ऐसे में उसके लिए खतरा तो बन जाता है। तो हम ऐसे स्थिति उत्पन्न होने ही नहीं दें, क्यों ना हम अपने आप को सेफ करें। अगर हम 2-3 महीना और अगर हम अपने आप को बचा लिए तो आने वाले दिनों में लाइफ हम अपने उस जिंदगी वैसे जी सकते हैं जो पहले जिया करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ही सबसे ऊपर जिम्मेवारी। बिल्कुल। इमरान, एक बात जो मुझे समझ नहीं आती है, चलिए आपने तो तस्वीरें दिखाई और बताया कि किस तरीके से राजधानी रांची के कई सारे क्लब, कई सारे रेस्टोरेंट्स में खचाखच भीड़ थी, जबकि कम कैपेसिटी के साथ 50% कैपेसिटी के साथ उन्हें संचालन की अनुमति सरकार ने दी थी ताकि लोग मायूस ना हो, लोग नए साल का वो सेलिब्रेट कर पाए। एक चीज मुझे समझ नहीं आता है कि जब तमाम बीमारियां होती है इमरान, तो हम उसका एहतियात जो है वो बरतते हैं, परहेज करते हैं, लेकिन कोरोना में आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि हम तमाम उन जो परहेज की बात की जाती है उसका पालन ही नहीं करते। फर्ज कीजिए कि जैसे जिस तरीके से अगर शुगर हो जाए तो हम चीनी कम खाना कर देते हैं, अगर जुकाम सर्दी है तो हम ठंडा पानी पीना बंद कर देते हैं, दही कम खाते हैं, लेकिन कोरोना में परहेज करने से हम क्यों कोताही बरतने लगते हैं? क्या कारण है ऐसा? क्या कहते हैं लोग? देखिए, मेरी कई लोगों से बातचीत होती है पंकज जी, तो लोगों से ये सुझाव सामने आता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कोरोना जैसे जो बीमारी है वो उनको नहीं हुआ है, उनके पास जो वो लक्षण नहीं है। शुरुआती कोरोना के जब लक्षण देश भर में आने शुरू हुए थे तो आपको याद होगा कि जब ये केस राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से शुरू हुआ था तो कई लोगों में ये सारे लक्षण जो थे वो मौजूद नहीं था, और ऐसे में लोगों को ये भ्रम फैलता चला गया कि कोरोना जैसा कोई बीमारी ही नहीं है। ये लोगों के दिमागी वहम है, इस वहम को बाहर निकालनी होगी। लोगों को समझनी होगी कि देश के एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट ये सारी चीजों की पुष्टि कर चुके हैं कि देश में लगातार कोरोना का संक्रमण के मामले जो है वो एक्टिव हैं, और समय समय पर अगर जो दिशा निर्देश है, एसएमएस का फॉर्मूला, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, इन सारी चीजों का अगर इस्तेमाल हम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमित आप हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको फॉलो करनी होगी। लेकिन चूंकि कई वर्षों से लोगों ने ये सारी चीजों को पहली बार अपनी लाइफ में लोग देख रहे हैं कोरोना जैसे संक्रमण के मामले को, तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर इस पूरे मामले में अगर हम कोरोना के गाइडलाइन को पालन नहीं करेंगे, उसको अगर टालने की कोशिश करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे, बहानेबाजी अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं, और इस आमंत्रण की वजह से आप को जो क्षति है वो पहुंच सकता है, साथ ही आपके परिवार भी संक्रमित हो सकता है। लगातार पंकज, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई जिला प्रशासन, राज्य सरकार, पुलिस हो, ये आपके परिवार के लिए हर बार सोचती है। कई गाइडलाइन जारी की जाती है, इसलिए गाइडलाइन जारी की जाती है ताकि आप संक्रमित ना हो, राज्य सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, जिला सुरक्षित रहे, लेकिन परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही के वजह से ही जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ते हैं। अब जब एक सप्ताह के आंकड़ों की अगर हम देखते हैं तो उन तमाम आंकड़ों में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि इस दौरान लोगों ने बड़ी लापरवाही बरती है, क्योंकि पर्व त्योहार और छुट्टी के मौका जैसे ही लोगों को मिला, लोग अपनी यात्रा शुरू कर दे गए। बिना मास्क के लोग शहरों में घूमते नजर आ रहे थे, पिकनिक स्पॉट्स में जा रहे हैं, हर जगह पे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को पाबंदियों के नाम पर अगर कहा जाता है कि आप कोशिश तो लगातार कर रहे हैं, न्यूज एलेवन भारत यही तो कोशिश कर रहा है लोगों को बताने की। हालांकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता, जब भी हम इस टॉपिक पे बात करते हैं लोग नाराज हो जाते हैं,
फेसबुक लाइव पे जाते लोग नाराज आते कि क्यों बार बार आप कोरोना की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, इसलिए लगातार। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे तमाम जो सहयोगी हैं, चाहे इमरान आप हो जाएं या प्रभात आप हो जाएं, आप भी अपने जरिए अपने स्तर पर भी लोगों को लगातार जागरूक करें, बताएं कि जैसे तमाम बीमारियों में हम परहेज करते हैं, कोरोना में वही परहेज करना है। शुक्रिया आपका इमरान और प्रभात, आपका भी शुक्रिया। आप लोगों ने अपने बहुमूल्य समय भी दिया और साथ ही साथ बताया कि क्या क्या स्थिति अपने अपने क्षेत्र में है। रांची में क्या स्थिति है इमरान ने बताया, जमशेदपुर में स्थिति क्या है वो प्रभात ने बताया, उसके अलावा अरुण ने बताया था हमें, अजय लाल ने बताया था, तमाम डॉक्टर्स ने भी अपनी सारी राय दी। तो कुल मिलाकर कोशिश हमारी यही है न्यूजीलैंड भारत की कि लोग समझे, इसकी भयावहता को समझे। एक पैंडेमिक है, ये पैंडेमिक ऐसा पैंडेमिक है कि जिसमें स्ट्रेन मायने नहीं रखता है। स्ट्रेन ठीक है, डॉक्टर्स कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अल्फा है, डेल्टा प्लस, ओमिक्रॉन, और कौन सा खतरनाक होगा ये वो स्ट्रेन जानेगा, लेकिन वो स्ट्रेन हमारे पास है या नहीं ये कैसे पता चलेगा। इसलिए बेहतर तो ये कि परहेज हम करें, उन तमाम सावधानियों को बरतें। सरकार आप पर दबाव नहीं बना सकती, सरकार को लगता है कि जनता को क्यों परेशान करें, तो इस वजह से सरकार सोचती है कि जनता को जागरूक करे ताकि जनता खुद अपनी भूमिका तलाशे, खुद उन जिम्मेदारियों को निभाए। तो चलिए, खास पेशकश में इतना ही। अभी भी मुझे लगता है कि जश्न का माहौल लगातार पूरे जनवरी चलता रहेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही जश्न मनाइएगा, वरना ये भारी ना पड़ जाए, 2021 का दौर जो है वो दोबारा से 2022 में देखने को ना मिले। इसलिए आप हर एक शख्स की, हर एक दर्शक की, हमारी, आपकी, सबकी बराबर की जिम्मेदारी है। खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।